अब इस वीडियो में मैं पार्ट 17 ठेले पर हिमालय के आगे के भाग को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं उसके आगे के भाग को। यहाँ धर्मवीर भारती बताते हैं कि जब वो कौसानी पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्षण भर के लिए उन्हें वो बर्फ का ढका हुआ पहाड़ देखने का अवसर मिलता है और क्षण भर में वह बादलों से ढक जाता है। यह दृश्य वह उन्हें बहुत ही अद्भुत लगता है। वह अपने मित्रों को आवाज़ देते हैं, लेकिन क्षण भर के बाद ही बादलों के ढक जाने के कारण फिर वह उन्हें नहीं देख पाते हैं। यहाँ इस पंक्ति में बताते हैं कि खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। वह बोलते हैं कि जब हिम से ढके हुए पहाड़ को वह देखते हैं तो उनकी जितनी भी थकावट थी वह सारी थकावट दूर हो जाती है। सारी उनकी जो थकावट थी, निराशा थी, यह सारी उदासी उनकी छूमंतर हो जाती है। वह बताते हैं कि हम सब आकुल हो उठे यह देख करके। वह बताते हैं कि एक क्षण जो वह देख पाते हैं, उन्हें देखकर वो बेचैन हो उठते हैं। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। वह सोचते हैं कि यह बादल तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, कुछ न कुछ देर के बाद वो हटेगा और जिससे ये बर्फ से ढका हुआ पहाड़ हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असमी सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। वह बोलते हैं कि जिस प्रकार दुल्हन के चेहरे से उसके घूंघट को हट जाने के बाद उसका सुंदर चेहरा दिखता है, उसी प्रकार वह कहते हैं कि बादल के छट जाने के बाद यह जो हिम से ढका हुआ पर्वत है वह हमें दिखाई देने लगेगा। यहाँ लेखक कहते हैं फिर कि सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मतलब उनका दिल यह दृश्य देखकर बहुत ही बेचैन उठा था और उनकी धड़कन है वह तेज से धड़कने लगी थी। यह कहते हैं कि यह सारा कुछ शुक्ल जी शांत भाव से केवल मुझे देख रहे थे और केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। वह कहते हैं कि वह मेरे बारे में कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन वह केवल मुझे देखकर मुस्कुराने लगते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे कौसानी आए भी नहीं और मुंह लटका लिया। मतलब वह बोलते हैं कि कितने बेचैन हो कि कौसानी पहुंचने के बाद भी थोड़ा से मतलब कुछ क्षण के लिए जो पर्वतों जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ वह देखे थे, वह उसके ओझल होने के कारण कितने बेचैन हो उठे हैं। यहाँ पर वह जैसे मन ही मन में मुझे देखकर वह कह रहे हों। अब समझे जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशनसीब हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहें, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। यहाँ पर मतलब बताते हैं कि वह जिस डाक बंगले में ठहरे हुए थे, वहाँ का जो खानसामा था, वह जो खाना बनाने का काम करता था वहाँ उस घर में, तो वह उन्हें बताता है कि आप लोग बहुत खुशनसीब हैं जो आते ही ये बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ आपको देखने का अवसर मिला। क्योंकि वह बताते हैं कि 14 दिन से टूरिस्ट थे, मतलब वहाँ जो देखने घूमने के लिए आए हुए थे यह दृश्य, वह 14 दिन तक ठहरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह बर्फ से ढके हुए पहाड़ को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बातें होती हैं। फिर आगे देखिए, सामान रख दिया गया पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहें और एक टक सामने देखते रहें। मतलब यहाँ पर हम लोग अपने अपने सामान को अपने कमरे में रख देते हैं और फिर दोबारा उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगते हैं कि दोबारा शायद वह बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ हमें दिख जाए। हम बिना चाय पिए वगैरह केवल उन्हें देखने के लिए बरामदे में आकर बैठ जाते हैं। वह बताते हैं कि एक टक सामने देखते रहें। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उखड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। मतलब वह बोलते हैं कि अब धीरे धीरे बादल छटने लगे थे और जो पर्वतों की श्रृंखला थी वह लगातार धीरे धीरे करके हमें दिखाई देने लगी थी और यह बहुत ही जो रोमांचक था। मतलब जो श्रृंखलाएं थी जितनी और छोटी बड़ी सारे जो पर्वत थे वो सभी दिखाई देने लगे थे और वह दृश्य बहुत ही रोमांचक था।
हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन अवश्य था कि जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, जैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। मतलब वह बोलते हैं कि ये जो दृश्य है, वह दृश्य अब धीरे धीरे उसे अच्छी तरह से दिखने लगा था और उसका जो मन में जो पहले से उसको देखने की जो इच्छा थी, वह इच्छाएं अब उसकी पूरी होने लगी थी। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे। मतलब यहाँ जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, उनको याद करते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे कई सिद्धियाँ हासिल की थी और उन्होंने दैहिक मतलब देह के द्वारा, दैविक मतलब विद्या के द्वारा, देवताओं के द्वारा भौतिक कष्टों को ताप कहा था और जो संसार से जो सुख मिलता है उन्हें वह ताप कहते थे और उस ताप को खत्म करने के लिए वह हिमालय पर आकर अपनी सिद्धियां अर्जित करते थे, हासिल करते थे। यही पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी पुरानी है यह हिम राशि। वह इन पर्वतों को देखते हुए कहते हैं कि मेरे मन में दूसरी बात यह आ रही है कि यह कितनी पुरानी है ये बर्फ से ढके हुए पहाड़। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। मतलब यह कभी भी मतलब बहुत दिनों से लगातार आता रहने वाला, या पुरातन मतलब बहुत पुराना हिम। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि जो विदेशी आए थे, इन्हें देख करके इन्हें हमेशा से लगातार से रहने वाला या फिर बहुत पुराना हिम के नाम से जानते हैं। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दूर ग्लेशियर, ढाल, घाटियों की क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हूँ करते हुए बहते रहते हैं। मतलब यह सब देख के धर्मवीर भारती जी सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद कभी भी कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाया है या नहीं, क्योंकि यह इतने ऊंचे पर्वत हैं तो शायद पता नहीं व्यक्ति कभी जा पाया है या नहीं। आगे देखते हैं फिर इसमें। अब आगे के भाग को, आगे जो बाकी बचे हुए हैं उस भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।